बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिलांचल में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम लगातार बात करते हैं उस व्यवस्था की जहां हजारों आदमी की जिंदगी और जान जुड़ी हुई है। इस परिस्थिति में हम बता दें कि लगातार ऐसे हॉस्पिटल की चर्चा करेंगे, ऐसे डॉक्टर की चर्चा करेंगे जिसे देखकर लोग चर्चा करते हैं। हम बता दें आज हम ऐसे हॉस्पिटल से मिलाने जा रहे हैं और ऐसे डॉक्टर से जो मिथिलांचल के रहने वाले हैं, डॉक्टर जेड आजाद। आपका स्वागत है। जी थैंक यू वेरी मच। हम बता दें कि ये जिंदगी और मौत के बीच जो कुछ क्षण होता है वो काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। इस परिस्थिति में पटना के मेडास हॉस्पिटल जो 2019 में प्रारंभ हुआ था और 2 वर्षों में ही इतनी ख्याति अर्जित कर ली अपने पूरे टीम के सहयोग से कि उन्हें आज बेस्ट न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में अवार्ड मिला है पूरे बिहार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आजाद। एक चीज हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि ये मात्र 2 वर्ष हुआ है आपके संस्थान के प्रारंभ हुए थे। ये 2 वर्ष में आपने क्या कुछ ऐसा किया कि बेस्ट न्यूरो सर्जन का अवार्ड मिला है? देखिए, हम लोगों को एशिया टुडे रिसर्च ग्रुप के द्वारा बिहार के बेस्ट न्यूरो साइंस में काम करने के लिए न्यूरो एंड ट्रॉमा का बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड मिला है। बेसिकली लास्ट 2 इयर्स में जो हमारी जर्नी रही है, ये हमारी पूरी टीम के द्वारा जो एक न्यूरो एंड ट्रॉमा के क्षेत्र में जो एक वर्ल्ड के लीडिंग सेंटर में जो व्यवस्था है, उसी को हम लोगों ने कोशिश की है कि अपने संस्था में भी ला सकें। और हम लोगों ने कंटिन्यूस परिश्रम और आम जनता के जो हमारा ट्रस्ट है उस मिलता चला गया और हम लोगों ने अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते चले गए और आज ये अवार्ड मिला है। तो बेसिकली ये न्यूरो एंड ट्रॉमा के क्षेत्र में हम लोगों को ये ख़ास काम करने के लिए मिला है। तो हम बता दें हमारे साथ डॉक्टर जेड आजाद हैं जो कि सीएमसी वेलोर में वहाँ से उन्होंने एमडी की और वो खासकर एक्स प्रोफेसर भी रहे हैं वहाँ पर और आईजीआईएमएस में भी एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एनएमसीएच में हैं भी। एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, परिजनों को, उस समय जब कोई एक्सीडेंटल केस होता है या ब्रेन हैमरेज या किसी भी तरह का, आपके पास सोचने और निर्णय लेने का मात्र 5 मिनट समय होता है और 5 मिनट पर निर्णय लेकर के आप अपने मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं तो आपके मरीज की जान जो बच सकती है और जो उसका जो रेट होता है, सक्सेस रेट, वो अधिक हो सकता है। एक अहम सवाल ये होता है कि आखिर ये इतने सारे हॉस्पिटल हैं बिहार में, 2 वर्षों में आपने खोला है, एक जिम्मेवारी आपको अवार्ड मिलने के बाद और बढ़ गई है। आपके साथ जो टीम है, क्योंकि कहा जाता है कि मेन जो डॉक्टरों की टीम हो, एक्सपर्ट टीम हो, वो ही मरीजों की जान बचाता है तत्काल परिस्थिति। तो आपके पास जो टीम है वो टीम कैसी टीम है और किस तरह मरीजों के बीच वो सुरक्षा और विश्वास पैदा कर सकती है? डॉक्टर साहब, मिशन से स्टार्ट किया था और अभी तक की जर्नी में पूरी टीम की कंटिन्यूस सपोर्ट रही है और जो जिस भावना से और जिस डेडिकेशन से इससे पहले भी न्यूरोलॉजी में और ट्रॉमा में बिहार में काम हो रहा था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे न्यूरो सर्जन, ट्रॉमा सर्जन प्लस न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे और अगर अवेलेबल भी कोई हो पा रहे थे तो वो जेन्युइन 24/7 की जो इमरजेंसी होती है, जहाँ पे कि कंटिन्यूस सपोर्ट में एक स्पेशलिस्ट और सीनियर लोगों के सुपरविज़न में ट्रीटमेंट हो सके, ये नहीं सुविधा थी और हम लोगों ने इस सुविधा को यहाँ पे लाया है और हम आभारी हैं अपनी पूरी टीम का कि ये जो हम जिस मिशन से और जिस टीम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अभी तक हम लोग कामयाब हो पा रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम का इसी तरह से सपोर्ट रहे तो और भी जो वर्ल्ड के लीडिंग सेंटर में जो हो रहा है हम कम से कम खर्च में, किफ़ायती दाम में, जो हर लोगों के लिए अफोर्डेबल हो सके, उसे हम प्रोवाइड करेंगे और अभी भी बहुत हद तक हमने इसका मिशन में अचीव कर रखा है।
तो हम बता दें ये सारे जो फैसिलिटीज़ है उस परिस्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए हम बता दें ट्रॉमा सेंटर और खासकर न्यूरोलॉजी और जो स्पेशलिटी जो होता है जिसमें जान बचाने के लिए कम समय है, ऐसे में निर्णय पूरे बिहार के लोगों से पटना पहुंचता है। हम ये बात बता दें अगर कहीं इस तरह के केसेस आते हैं तो बिहार के तमाम जिलों से लोग पटना पहुंचते हैं, क्योंकि वहाँ लगता है कि वहाँ अच्छा ट्रॉमा सेंटर होगा, वहाँ अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, उनकी जान बचाएंगे और सही सजेशन देंगे। तो इस परिस्थिति में इतने अनुभव वेलोर से लेकर के IGIMS और NMCH में अनुभव को बटोरते हुए डॉक्टर जेड आज़ाद, जिन्हें ये अवार्ड मिला है बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट का जो बेस्ट अवार्ड मिला, ये बता दें एशियन टुडे रिसर्च और ये केयर मीडिया की तरफ से है और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था एक समारोह में, जिसमें जयप्रदा जो पूर्व सांसद थी उनके हाथों ये अवार्ड दिया गया, बेस्ट जो अवार्ड दिया गया। इसमें एशियन हेल्थ केयर एंड समिट अवार्ड मिला है। तो आपको ये अवार्ड मिला है तो किस क्षेत्र में कार्य करने के मिला है और इससे आप क्या अनुभव लेते हैं और सीख लेते हैं ताकि आगे और भी बेहतर काम हो? डॉक्टर साहब, बेसिकली हम लोगों को जो ये अवार्ड मिला है न्यूरो साइंस एंड ट्रॉमा के क्षेत्र में काम करने के लिए, हमारी टीम की कंटिन्यूस कोशिश रही है जो एक किफ़ायती रेट में और वर्ल्ड के लीडिंग सेंटर पे जो काम हो रहा है हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर सके। और इस रिसर्च ग्रुप का और कुछ लोगों का नॉमिनेशन के द्वारा हम लोगों को ये अवार्ड मिला है। और हमारी इस बीच में हमने जो स्टार्ट करने के बाद पाया कि जो मरीज़ जो हैं, स्ट्रोक के मरीज़ जो हैं, मोस्ट ऑफ द मरीज़ को पता ही नहीं चलता है इनिशियल स्टेज में कि स्ट्रोक हुआ और पेशेंट लेट से पहुंचते थे। इसी तरह से ट्रॉमा के केस में भी ट्रॉमा के मरीज़ को भी क्या करना चाहिए एट द साइट ऑफ ट्रॉमा से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक पता नहीं था। तो हम लोगों ने गांव-गांव जा कर के नुक्कड़ सभा करके और ग्राम पंचायत के लोगों को और एक सोशल वर्कर प्लस से जो सोशल इन्फ्लुएंसर है सबको इन्वॉल्व करके हमने कंटिन्यूस कोशिश से लगातार 1 साल से हम लोगों ने कई प्रोग्राम किया, कंटिन्यूस कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर सके। क्योंकि लोगों को अगर पता नहीं चलेगा कि स्ट्रोक और लकवा का इनिशियल लक्षण क्या है तो वो एक्शन कैसे लेंगे। उसी तरह स्ट्रोक के कारण क्या है और उसे कैसे रोका जा सकता है, हम लोगों ने गांव-गांव जा कर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। उसी तरह ट्रॉमा के केस में ट्रॉमा को बेसिकली स्ट्रोक और ट्रॉमा दोनों के मामले में काफ़ी तेज़ी से डेथ बढ़ रही है और इंसिडेंस भी बढ़ रही है। और आज के डेट में वर्ल्ड का लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में ट्रॉमा एंड स्ट्रोक सेकंड थर्ड नंबर पे आता है। लेकिन अच्छी बात है कि ये दोनों जो अनजान ये जो दोनों फैटल डिजीज़ है दोनों को बहुत हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। और अगर हो जाने के बाद भी अगर हम सही ढंग से स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। आर्म में वीकनेस, सडनली कोई इंसान चल रहा हो हाथ या पैर में कमज़ोरी आ जाना, स्पीच में गड़बड़ी, सडनली कोई बात कर रहा हो और वो इधर उधर की बात करने लगा या आवाज़ नहीं निकल पा रहा। और एक लास्ट वर्ड टी का इम्पोर्टेंस है कि टाइम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है टाइम इज़ ब्रेन, हर सेकंड जो है इम्पोर्टेंट है। हर सेकंड अगर आप डिले कर रहे हैं तो मिलियंस ऑफ सेल्स ब्रेन की डेथ हो रही है और वहाँ पे रिकवरी के चांसेस कम होती जाती है। तो बेसिकली हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के, लोगों में जा कर के अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे कि स्ट्रोक के सिम्टम को पहचाने या है उससे इमीडिएट किसी वैसे अस्पताल ट्रॉमा या स्ट्रोक केस में जहाँ पे किसी CT एक्सटेंशन की फैसिलिटी है और जहाँ पे विशेषज्ञ और स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं वहाँ पहुँचाना चाहिए। ट्रॉमा केस में इनिशियली जो होता है इस द साइट ऑफ स्पॉट से लेकर के और दो पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के और हॉस्पिटल तक हर स्टेज में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है और हर स्टेज के लोगों को स्किल होना पड़ता है। अगर पेशेंट को अगर साइट ऑफ ट्रॉमा है तो वहाँ पे लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट होना चाहिए और उसे एक पेशेंट को किस तरह से उठाना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना, अगर एम्बुलेंस में है तो एम्बुलेंस में भी इनिशियल कुछ ट्रीटमेंट जो दिया जा सके और हॉस्पिटल आने के बाद इमीडिएट अटेंशन हर मिनट का काम है। हम लोग काउंट करते हैं डोर टू इंजेक्शन का टाइम कि हमारे हॉस्पिटल में कदम रखा और हम लोगों ने ट्रीटमेंट जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है कितने देर के अंदर शुरू किया और हमेशा हमारी कोशिश होती है इसको मिनिमाइज़ किया जा सके। ठीक है।
तो हम बता दें हमारे साथ डॉक्टर जेड आज़ाद हैं, समस्तीपुर यानी पूरे मिथिलांचल के क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने एक बड़ी ख्याति अर्जित की है। योग कहें तो मिथिलांचल के लिए गौरव का विषय है कि उनके बीच का एक डॉक्टर जो हजारों यानी कहें कि सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि पूर्वांचल के मरीज एक विश्वास के साथ जब मेडास हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें लगता है कि ब्रेन स्ट्रोक एवं अन्य ट्रॉमा से संबंधित जो भी बीमारी है उस पर बहुत ज़्यादा राहत है। और एक सवाल, अंतिम सवाल जरा बहुत शॉर्ट में जाएंगे कि एक हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के लोगों में चर्चा होती है, तो क्या आपके यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस से कॉन्टैक्ट है? किस तरह के कॉन्टैक्ट है डॉक्टर साहब? जी जी, हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित जो कई जो मरीज़ होते हैं वो सोचते हैं कि जहाँ जाए वहाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए जो बैंक्स हैं या भी जो भी एजेंसियां हैं उस कॉन्टैक्ट है आपकी? नहीं जी, बिल्कुल जी जी जी, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट ऑल हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है और एक दो को छोड़ के अभी अवेलेबल है और आगे भी हमारी कोशिश है जो जो अभी नहीं अवेलेबल हो सका है उसी के साथ हम लोग टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद। हम बता दें डॉक्टर जेड आज़ाद हैं और बहुत बड़ी बात हुई है कि नई दिल्ली में इन्हें न्यूरो के क्षेत्र में, जो कि हम बता दें ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहीं से किसी की ज़िंदगी और मौत के बीच जो फासला होता है उसे तय करने में एक न्यूरोलॉजिस्ट बहुत बेहतर भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में बिहार में एक ऐसा बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट और ट्रॉमा सेंटर को अवार्ड मिला है जिससे हजारों जनता को विश्वास हो सके कम से कम एक तो ऐसा हॉस्पिटल है जो बुरे वक्त में, अंतिम समय में वो मदद कर सकता है। तो धन्यवाद डॉक्टर जेड आज़ाद। हम आपसे और भी जनता के लिए संपर्क और जनता के जागरूकता के लिए आपसे हम जुड़े रहेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।